हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मॉम स्टोरी बाय साना। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि सैटरडे को मैं और ऋषु आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक वीडियो लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे वीडियोस पे या हमारे चैनल पे जो है लोगों ने हमसे सवाल पूछा है एडॉप्शन से रिलेटेड। कई सारे लोगों ने हमें डायरेक्ट मेल करके भी सवाल पूछे हैं जिसका हमने इंडिविजुअली जवाब दिया है। बट फिर हमने सोचा कि वैसे क्वेश्चंस बाकी लोगों के भी हो सकते हैं, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमने कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किया है और इनका जवाब हम जितना हमें पता है हम देंगे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। बट फिर भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इससे ज्यादा कोई डाउट हो तो आप हमें भी मेल कर सकते हैं। बट कारा बेहतर होगा कि आप कारा की वेबसाइट पे या फिर कारा के रिप्रेजेंटेटिव से एक बार जरूर बात करें। पहला क्वेश्चन है कि हम मैरिज सर्टिफिकेट की जगह कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं क्या? मैरिज सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है इंडिया में फॉर मैरिजेस। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको रजिस्टर करने में। फर्स्ट जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ 10 मिनट का टाइम, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और 10-15 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये सर्टिफिकेट आपको बहुत जगह काम आता है। जब आप हस्बैंड वाइफ अगर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट या कोई भी अकाउंट खुलवाना या कुछ भी लीगल चीजें हैं उसमें ये जॉइंट अकाउंट खुलवाना हो, पासपोर्ट के लिए हो, वीजा के लिए हो, सब चीज के लिए काम आता है। तो हम ये सजेस्ट करें कि आप ये जरूर बनवा लें। और रही बात कारा की, तो मैरिज सर्टिफिकेट की जगह कोई और सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। सो बेहतर है कि आप फॉर्म भरने से पहले मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। एक और कॉमन क्वेश्चन है कि इनकम प्रूफ, मेरा खुद का शॉप है या बिजनेस है, मैं इनकम प्रूफ क्या सबमिट करूं? सो ये इनकम प्रूफ एज ए इंडियन सिटीजन हम लोग सभी आईटीआर भरते हैं। वो सबसे आसान बिजनेस प्रूफ और इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट है। इसके अलावा अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो बैंक डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी अटैच कर सकते हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आईटीआर की अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो या फिर आप जीएसटी टैक्स कुछ भी भरते हो वो जरूर लगाएं। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट भी रहता है और आपको जब आपके पास सोशल वर्कर आते हैं डिस्कस करने के लिए तो इट्स इजी फॉर देम टू आल्सो अंडरस्टैंड कि ये आप कितना इनकम ग्रुप में आते हैं, बच्चे का देख रेख कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन जो एक और काफी कॉमनली जो पूछा गया है वो है कि होम स्टडी में क्या होता है, होम स्टडी में हमसे क्या पूछते हैं, किससे क्या सवाल पूछते हैं। तो होम स्टडी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका रेफरेंस आपको ऊपर सजेस्टेड वीडियोस में आ रहा होगा। तो आप उसमें जरूर उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने एक एक बारीकी से डिटेल जो है उसमें एक्सप्लेन की हुई है। और एक और क्वेश्चन जो पूछा हमसे ये है कि हमारे आस पड़ोस वालों से पूछते हैं क्या, मतलब नेबरहुड में हमारे बारे में पूछते हैं क्या। तो जरूरी नहीं है कि वो पूछे, हो सकता है पूछ सकते हैं, हो सकता है नहीं भी पूछ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके साथ उनका कैसा इंटरेक्शन रहा है। तो इसके बाद एक सवाल पूछा गया है कि कैन वी गेट बेबी थ्रू कारा रियली एज इट टेक्स मोर देन ए ईयर ऑलरेडी। मतलब काफी लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे हैं कि मतलब सचमुच आता है रेफरल की नहीं आता है। मतलब इतना टाइम हो गया, अब तो साल भर से ज्यादा हो गया, अभी भी रेफरल आया नहीं है। तो दोस्तों हम दोनों आपसे यही कहना चाहते हैं कि वेटिंग टाइम सचमुच बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन लीगल तरीका और कोई भी नहीं है। आप अगर अपने मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और आप बहुत ज्यादा मतलब बेचैन हो रहे हैं, बहुत लोग होते हैं इमोशनली बेचैन हो रहे हैं आपकी, अब बहुत अब इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे, लेकिन देर इज नो अदर वे आउट, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप वेट कर रहे हैं, ये आपका जो वेटिंग पीरियड है इसको फ्रस्ट्रेटिंग ना बनाने के लिए आप
ये चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला चीज तो आप अपने आप को बिजी रखिए किसी ना किसी चीज में, और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपके पास बच्चा आ जाता है तो फिर आपको अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ये आप लिख लीजिए, मैं चाहे तो आपको लिख के दे सकती हूँ कि पेपर पे, क्योंकि आपका सारा टाइम बच्चे के पीछे, बच्चे की परवरिश के पीछे जाता है, और आपको गम नहीं होगा, लेकिन वो खुशी आपको की बात आपके है, बट आपको अपना टाइम नहीं मिलेगा दूसरे के साथ स्पेंड करने का, जो टाइम अभी आपको मिल रहा है। सो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नई चीजें सीखिए, नई चीजें करिए। वही एक उपाय है ये टाइम को स्पेंड करने का। बट हाँ, जो मेन क्वेश्चन ये था कि कारा के थ्रू रेफरल मिलता है। बिल्कुल मिलता है, पक्का मिलता है, लेकिन यही है कि थोड़ा बहुत टाइम लगता है, थोड़ा टाइम बहुत लगता टाइम है। लगता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ आप नहीं है, आपके जैसे, हमारे जैसे कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, और बच्चों की अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है स्टेट वाइज या फिर टाइम वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में सारे प्रोसेस स्लो हो गए, क्योंकि सभी घर से काम कर रहे हैं, कई जगह लॉकडाउन है। तो ये ऑपरेशनल इश्यूज है, लेकिन बच्चे का रेफरल कारा के थ्रू जरूर आता है। आप उसमें भरोसा रखिए, और उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके अलावा क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं कि हमें बच्चा दिला दीजिए, या फिर क्या मैं डायरेक्ट अडॉप्शन कर सकते हैं किसी के थ्रू, या फिर कई बार ऐसे वेबसाइट या फिर पोर्टल्स पे कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास बच्चा है, आप नंबर दीजिए, हम आपको दिलाते हैं। ये सारे फेक चीजें हैं, ये सारे स्कैम्स हैं, उनके थ्रू मत जाइए। इंडिया में कारा के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर कोई आपको इस तरह से बोलता है, और सपोज बच्चा कई सारे आपको बाजार में, आई वुड से बाजार, क्योंकि ये इस तरह के लोग के पास ईमान धर्म नहीं होता है, उनको पैसे बनाने होते हैं, वो कुछ जुगाड़ करके दिला भी दें, लीगली वो सही नहीं है। आगे चल के आपको इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों नुकसान पहुंचेंगे। प्लीज ना जाए, वैसे चीजों में ना फंसे, ऐसे चीजों किसी का भरोसा ना करें। एडॉप्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ कारा ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तरह के दलालों के पचड़ों में बिल्कुल मत हाँ, पड़िएगा। बिल्कुल। और सेकेंडली मैंने मेरे जो वीडियोस पे कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए हैं जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि एक हॉस्पिटल में हमें बच्चा मिला, तो हम उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? तो मैं ये कहूंगी कि आप उस बच्चे को डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, कि जब तक कि वो आपका रिलेटिव ना हो, और रिलेटिव में भी वो रिलेटिव जो है वो डायरेक्ट रिलेटिव होना चाहिए, या फिर आपके मैटरनल साइड में या फिर आपके पैटर्नल साइड में, तभी आप मतलब उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी अनजान के बच्चे को आप डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। एक और काफी कंफ्यूजिंग चीज जो चल रहा है अभी, कि हामा के थ्रू अडॉप्ट कर सकते हैं क्या, या लेकिन हामा का जो एक्ट है, आई डोंट नो कि कितना वो रेलेवेंट है अभी, क्योंकि जितने भी एडॉप्शन आज की डेट में हो रहे हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर हो रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज एक बार आप किसी एडवोकेट से जाके बात कर लीजिए इसके बारे में, या फिर आप कारा को डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। कारा के जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पे आप कॉल कर लीजिए, वहां से आपके सारे कंफ्यूजन जो है इस मामले में क्लियर हो जाएंगे। और मेरे इनफैक्ट चैनल के जो वीडियोस हैं उस पे कई लोगों के कांटेक्ट नंबर भी उन्होंने दिए हैं कि प्लीज हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, या फिर हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए। तो मैं ये कहूंगी कि दोस्तों, हम लोग कोई प्रोफेशनल काउंसलर्स नहीं हैं। हम लोग जो भी आपसे बातें शेयर कर रहे हैं हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगा कि हमारे जैसे कई ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे, जो जिनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो हमें कहीं पे भी इतना ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिला था, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको थोड़ा भी कुछ इंफॉर्मेशन दे सकें तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आपको एक नंबर चाहिए जहां पे आप बात कर सकें,
तो मैं कारा का नंबर आपके लिए स्क्रीन पे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये कारा का हेल्पलाइन नंबर है। आप बेहिचक होके उनके ट्यूटर से बात कर सकते हैं। हमने भी वही किया था जब हम इस जर्नी पे हम लोग जब निकले थे। करेक्ट। हमने भी इनफैक्ट एक बार नहीं, कई बार, कभी कभी तो सप्ताह में 3-4 बार उनको फोन किया था, क्योंकि हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि हमें आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो हम फोन करते थे। और हमने कई बार उनको फोन किया है। हमें या तो इमीडिएट आंसर्स मिला है, या फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको फर्दर बताएंगे, या फिर आप हमारे काउंसलिंग सेंटर पे आ जाइए, वहां पे आप, उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया था। हमने खुद से अपॉइंटमेंट भी बुक किया था कारा के थ्रू काउंसलिंग के लिए। सो बेहतर है कि आप इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। दे विल हेल्प यू अ लॉट, दे विल डेफिनेटली। तो लेकिन अगर आपको हमसे अगर बात करनी है या हमसे कोई सवाल पूछना है, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, जैसा कि काफी लोगों ने ऑलरेडी हमें किया है। और उनको हमें जितना हमारे मतलब हिसाब से, जितना हमें पता था, जितनी हमारी नॉलेज थी, उस हिसाब से हमने उनको इन्फॉर्मेशन दिया है। प्लस जो हमें नहीं पता था उसके लिए हमने उनको फर्दर डायरेक्ट भी किया है कि कहाँ पे वो बात कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ईमेल आईडी momstorybySahana@gmail.com। तो अभी के लिए तो, आज के लिए तो बस इतना ही, जो कॉमन जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो हमने किया। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। लिख सकते हम हैं। डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आप आपके सवालों का जवाब दे पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए ये मॉम स्टोरी बाय सहाना। हम ऐसे ही अडॉप्शन के रिलेटेड डिफरेंट जानकारियां आपको जितनी जितनी ज्यादा हो सके देते रहेंगे। एक और काफी कॉमन क्वेश्चन है कि रेफरल आता है तो करना क्या होता है, रेफरल आ गया उसके बाद क्या करना होता है। तो इसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट वीक में आपको एक वीडियो पोस्ट करूंगी, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एक बार आपको रेफरल आ जाता है तो आपको क्या करना है, रेफरल के पहले क्या तैयारी करनी है, और वहां पे जाके आपको क्या क्या करना होगा। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते।